आओ आरती, आओ बैठो। आज अचानक क्यों मीटिंग के लिए बुला लिया? ऐसी क्या बात हो गई? अरे सर, आज मिलना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक सवाल था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। मैंने खुद भी समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई खास सल्यूशन मैं ढूंढ नहीं पाई। अब आपसे बेहतर मेरे सवाल का जवाब और कौन दे सकता था। अच्छा, आखिर कौन सा सवाल है जो तुम्हें परेशान कर बैठा? सर, मैं ये देखती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कमा पाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं जैसे BMW, मर्सिडीज, और बड़े बड़े घर खरीद चुके हैं। पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाते। मुझे बस यही चीज़ परेशान कर रही थी कि कहीं मैं भी एक एवरेज नेटवर्क मार्केटर ना रह जाऊं। अब मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है भला जो इन लीडर्स और अचीवर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। हम भी तो वही करते हैं जो ये सब करते हैं। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ जाता है? अच्छा, तो ये चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। अच्छा किया जो तुमने पूछ लिया। वैसे तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक आम नेटवर्क मार्केटर को एक लीडर या अचीवर से अलग करती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद तुम्हें ओवरऑल रिजल्ट्स में ज़रूर फ़र्क पता चलेगा। हाँ जी सर, अब बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। लोग इन बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की बातों को फॉलो करते हैं। इनकी टीम भी स्ट्रांग होती है, ये अच्छी कमाई करते हैं। जब ये प्लान दिखाते हैं तो लोग इन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। इन सब का पूरा राज छुपा हुआ है साइमन सिनेक की एक बुक में जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई। अब सर, इस बुक में ऐसा क्या है? वैसे तो मैं बुक पूरी पढ़ूंगी, लेकिन 1963 में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ऐतिहासिक स्पीच आई हैव अ ड्रीम को सुनने के लिए वॉशिंगटन जा पहुंचे, जो आज तक की सबसे पावरफुल स्पीचेज में से एक मानी जाती है। आज हजारों कंपनीज होने के बावजूद क्यों लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं? क्यों राइट ब्रदर्स ही सबसे पहले एरोप्लेन बना पाए जबकि कई सारे और लोग भी एरोप्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे? एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के पास यही खूबी होती है जो इन महान लीडर के पास होती है, वो है क्लैरिटी ऑफ व्हाई, यानी क्यों। इन्हें पता है कि किसी भी काम को करने के लिए क्यों यानी व्हाई कितना जरूरी है।
तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि वो क्या काम करते हैं, कुछ लोगों को पता है कि काम को कैसे करना है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको पता है कि काम को क्यों करना है। यह हर कंपनी में होता है। सबसे ज़्यादा लोग, जैसे बॉटम लाइन या स्टाफ कह सकते हैं, उसे पता होता है कि क्या करना है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जैसे मैनेजर, इंजीनियर्स, उन्हें पता है कि काम को कैसे करना है, उनके अंदर हाउ की स्किल होती है। उसके बाद कुछ एकाध लोग होते हैं जैसे मालिक या सीईओ, उन्हें पता होता है कि ये काम क्यों करना है। इसलिए एक या दो होने के बावजूद भी कंपनी में सबसे ज़्यादा वैल्यू इनकी होती है। अगर स्टाफ चेंज कर दें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर चेंज कर दें तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन मालिक या सीईओ चेंज कर दें तो कंपनी का पूरा माहौल बदल जाता है। कई बार कंपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। जब टॉप लीडर कंपनी बदल देते हैं तो कंपनी में काफ़ी सारी उथल पुथल शुरू हो जाती है। क्या तुमने टीवी में नाइकी का ऐड देखा है? वो अपना प्रोडक्ट दिखाए बिना भी करोड़ों की सेल करते हैं। नाइकी की सेलिंग टेक्निक को स्टीव जॉब्स ने भी फॉलो किया था। बहुत सारी बड़ी कंपनीज और लोग व्हाट यानी क्या का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसे फीचर सेलिंग भी कहते हैं। इसमें लोग प्रोडक्ट के फीचर बताते हैं, जैसे यह कितने ग्राम का है, कितना लंबा चलेगा, इसके अंदर क्या है, इसमें और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इस तरह की सेल्स बोरिंग होती है, कस्टमर को बांध कर नहीं रख पाती। कुछ लोग हाउ का यूज़ करके सेल्स करते हैं, इसे बेनिफिट सेलिंग बोलते हैं। ये पहले की तुलना में थोड़ा कारगर होती है क्योंकि इसमें कस्टमर को फ़ायदे दिखाए जाते हैं, जैसे इसे खाने से आप कम बीमार होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, ऐसा कुछ। लेकिन नाइकी और एप्पल वाई का यूज़ करके सेल्स करते हैं। इसे कोर सेलिंग कहा जाता है। यह सबसे पावरफुल सेलिंग मानी जाती है। इसमें प्रोडक्ट नहीं, कोर वैल्यूज़ को बेचते हैं, जिसके लिए वह कंपनी दिन रात काम करती है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि लोग आपको और आपके प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं। यही कारण है कि नाइकी बिना प्रोडक्ट दिखाए भी इतना एडवर्टाइज कर पाती है, इतना मार्केटिंग कर पाती है, क्योंकि लोग नाइकी के क्यों से जुड़े हैं, जैसे एथलेटिज्म, स्पोर्ट्स, मोटिवेशन, चेंज, नेवर गिव अप जैसे एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं। इस वजह से लोग इंस्पायर होते हैं। जब हम प्लान दिखाते हैं, टीम से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्राहक और अपनी टीम को अपने स्ट्रॉन्ग वाई से नहीं जोड़ पाते। प्लान के फीचर बताते हैं, प्रोडक्ट के फीचर बताते हैं, लेकिन उनको वो कारण नहीं दिखा पाते हैं जो उनको खरीदने या जुड़ने के लिए इंस्पायर कर पाए, डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर कर पाए या हिम्मत दिला पाए। ग्राहक के अंदर तुरंत डिसीजन लेने की हिम्मत आती है आपके स्ट्रॉन्ग वाई से। अब समझ में आया कि वाई इतना पावरफुल क्यों है। लेकिन एक वाई से कस्टमर डिसीजन तक पहुंच सकता है, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। बिल्कुल, वाई फास्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। इसके लिए साइमन ने एक गोल्डन सर्कल से ये समझाने की कोशिश की है। गोल्डन सर्कल? सर, इसे जरा डिटेल में समझाएंगे? साइमन अपनी बुक में बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन मेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे बाहर का हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, जो कि जिम्मेदार होता है कैलकुलेशंस और भाषा को समझने के लिए। इसका मतलब है यह व्हाट यानी क्या को समझने के लिए बना है। दिमाग के अंदर के 2 हिस्से लिम्बिक ब्रेन बनाते हैं। इसे भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन ये हिस्सा हमारी फीलिंग और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इसलिए जब हम फैक्ट्स बताते हैं यानी व्हाट बताते हैं तो कस्टमर समझ तो जाता है, लेकिन डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दिमाग के बाहरी हिस्से तक ही आपकी बात पहुंच रही है, लेकिन इमोशनल हिस्से तक वो बात कम पहुंच पाती है। इसीलिए जब कोई वाई का इस्तेमाल करके बात करता है तो वो डिसीजन लेने वाले हिस्से को एक्टिवेट कर देता है, जिससे प्रॉस्पेक्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। फैक्ट्स और फिगर के आधार पर डिसीजन कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए वो सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मांगते हैं। एप्पल यूजर्स को कितने भी फैक्ट्स और फिगर्स दिखा दो कि एंड्रॉयड आईफोन से बढ़िया है, इसकी बैटरी ज़्यादा चलती है, स्पेस ज़्यादा मिलता है, वो फिर भी एप्पल को नहीं छोड़ते, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट का वाई बहुत क्लियर है, जिसकी वजह से उनके ग्राहक उनसे इमोशनली जुड़े हुए हैं।
स्टीव जॉब्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि इमोशनली कोई ग्राहक अगर जुड़ गया तो फिर फैक्ट्स कहीं काम नहीं करने वाले। आईपॉड से पहले ही दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल MP3 प्लेयर बन गया था, लेकिन वो नहीं चल पाया क्योंकि उनकी सेलिंग वर्ड पर बेस्ड थी। वो बोलते थे कि आपको 5 GB तक का स्टोरेज मिलेगा। ये फैक्ट्स है, लोगों के बाहरी दिमाग तक ये बात पहुंचा पाता है। वहीं पर स्टीव जॉब्स बोलते थे कि आप 1000 गाने अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं, इसे जब चाहे सुन सकते हैं, सिर्फ इस छोटी सी डिवाइस से। इमोशनली जब आप अपने ग्राहक से कनेक्ट हो जाते हैं तो आधा ट्रस्ट आप जीत लेते हैं। हाँ, ये बात तो आपने अच्छे से समझा दी। लेकिन सर, ऐसा तो नहीं है कि फीचर्स बता के सेल्स नहीं होती। कई सारी कंपनीज तो यही करती हैं, सभी तो वाई का इस्तेमाल नहीं करती हैं। मुझे पता था तुम्हारा सवाल यही होगा। दरअसल इंसानी दिमाग में 2 तरीके से छाप छोड़ी जा सकती है या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। पहला मैनिपुलेट करके, दूसरा इंस्पायर करके। कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचना, झूठ बोलना, भारी भरकम डिस्काउंट पर सामान बेचना, दिखावा करके लोगों को जोड़ना मैनिपुलेशन के अंदर आता है। इससे लोग कुछ समय के लिए तो आपके ग्राहक बन जाते हैं, लेकिन वो लॉयल कस्टमर या आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि वो किसी चीज से मैनिपुलेट होकर आपके ग्राहक या टीम का हिस्सा बने थे। किसी ऑफर से हो सकता है, पोजीशन के लालच में हो सकता है, या किसी भी अन्य तरह के लालच से। लॉयल कस्टमर तभी मिलते हैं जब वो इंस्पायर होते हैं। ये मुश्किल घड़ी में भी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे आपका कॉम्पिटिटर कितने ही कम दामों में सामान क्यों ना बेचे, क्योंकि ये ग्राहक आपकी कोर वैल्यूज, आपके बिजनेस को करने के तरीके में विश्वास करते हैं। इसलिए सेल्स में मैनिपुलेट ना करके इंस्पायर करें, ताकि ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ रहे। टॉप लीडर हमें कैरिज्मेटिक लगते हैं क्योंकि इनका वाइब बहुत क्लियर होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, ये दूसरे को विश्वास दिला पाते हैं, उन्हें बेहतर के लिए इंस्पायर कर पाते हैं। वट हाउ वाई से गोल्डन सर्कल बनता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग प्रेरित हों तो वाई से स्टार्ट करो। वाह सर, ये तो कमाल की चीज सीखने को मिली आज आपसे। मैंने कहा था ना, आपसे बेहतर कौन हो सकता है। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन सीखने को काफी कुछ मिला, और ये बुक भी मैं जरूर पढ़ूंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपनी टीम में वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एक लीडर बने।